अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं या फिर उत्तर प्रदेश की परीक्षा देते हैं तो आपको ये वाली चीज़ हमेशा सुनने में आती होगी कि यूपी की कई सारी परीक्षाओं में कई सारे तरीके के आरोप लगाए जाते रहे हैं। पहले भी जगह लगाए जाते रहे थे और अभी भी हैं वो कंटिन्यू, मतलब कोई ऐसा नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ है। आरोप क्या क्या है कि भैया परीक्षा में धांधली हो जाती है, कभी जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग तो इतने ज़्यादा अवेयर रहते हैं। अब इसमें ये यूपीएसआई तक सीमित नहीं है, ये यूपी ट्रिपल एस सी है, उसमें आप देख लीजिए क्या हालत है। ज़्यादातर उसकी वैकेंसी या तो बहुत लेट है या उसकी डेटा ही नहीं है। अभी एक वैकेंसी तो वो कैंसिल हो गई, उसकी पता ही नहीं चल रहा है कुछ, अब उसका होना क्या है ना, उसको कैलेंडर में जगह दी गई। ऐसे ही यूपीपीएससी में भी आप देख लीजिए, स्केलिंग वाला इशू, मॉडरेशन वाला इशू, एज रिलैक्सेशन वाला इशू, ईडब्ल्यूएस को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ें चल रही लगातार। और उसके अलावा फिर जब पेपर होता है, कई सारे पीसीएस के ही पेपर ले लीजिए, आरओ के ले लीजिए, हर बार जो है परीक्षा में 5-6 से लेकर 10 सवाल तक जो है गलत कर देना। जबकि पूरे साल में अगर आप जो है अनुमान लगाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार तो होता है एक परीक्षा पीसीएस की, तो 2 बार थोड़ी ना हो जाती है साल में। एक बार पेपर बनाना होता है पूरी का 150 क्वेश्चन, पूरा टाइम रहता है साल भर, उसको भी नहीं ठीक से बनाया जाता है। वो गलती क्यों होती है बार बार, उसका भी कुछ नहीं पता है। और उसकी जो है की भी जो मॉडिफाइड वाली है तुरंत नहीं दी जाती है, तो इसलिए कई लोग जो है चेक भी नहीं कर पाते हैं। खैर, कई सारे तरीके के इशू हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को इसमें ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार का भी इसमें फ़ायदा है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को ये समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने कई सारे, जो इस समय की सरकार है उसके बारे में बता रहा हूँ, कई सारे अच्छे काम करने के बावजूद भी उनका वोट शेयर क्यों गिरा है? क्योंकि छात्र उनसे जो है नहीं खुश हैं, सिंपल बात ये है। एग्ज़ाम में जो है ट्रांसपेरेंसी चाहिए। एग्ज़ाम रिफ़ॉर्म एक बहुत बड़े मुद्दों में से होना चाहिए था किसी भी चुनाव में। क्या आप लोग ये एग्री करते हैं कि नहीं? भैया, जो हमारे यहाँ जैसे जो सरकार की नौकरियाँ हैं, उसमें हमारे युवा जाएँगे, अब आप समझिए वहीं पे अगर प्रोसेस नहीं ठीक है तो फिर वो लोग जब गलत करके जाएँगे, तो भैया फिर अपना वसूलते हैं जाके फिर बाद में वो। तो ये है समस्याएँ। अब ये जैसे अभी यूपीएसआई में जो है कुछ प्रोटेस्ट चालू हुआ, यही सब कई सारी तरीके की जो है बातें हुई थी कि भैया उसमें स्क्रीन शेयर हो गया और बहुत सारी तरीके। मुझे बस एक चीज़ नहीं समझ में आ रही कि कुछ लोग कह रहे हैं कि डिमांड सिर्फ़ ये होनी चाहिए कि री एग्ज़ाम ना हो, सिर्फ़ एसआईटी का वो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कुछ कह रहे हैं कि भैया नहीं, री एग्ज़ाम होना चाहिए। आप लोग खुद बताइए कि भैया क्या चाहते हैं आप लोग? सारी बातें अपने-अपने की जो है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, पहली बात तो लिखना चाहिए आपको, और ये वाली चीज़ों में सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहिए। देखिए, एक बात ये समझ लीजिए, पावर जो है ना, वो सिर्फ़ आप लोगों में है। जिसको चाहो आप उठा सकते हो, जिसको चाहो गिरा सकते हो। सरकार भी जो है बनती है वो पब्लिक के वोट ही से बनती है। तो पब्लिक से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है? डेमोक्रेसी का मतलब ही वही है, फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक, ठीक है? लेकिन एक व्यापक स्तर पर बदलाव की ज़रूर यहाँ पे ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ामों में मैं कह रहा हूँ, सिर्फ़ एक में नहीं। सरकार को और जो है बड़े अधिकारियों को ये ज़रूर देखना चाहिए, समझना चाहिए कि सर प्लीज़ एग्ज़ाम वाली जो प्रोसेस है उसको ठीक किया जाए। हर जगह ट्रांसपेरेंसी बोला नहीं जाए सर, प्लीज़ उसको इंश्योर भी करना चाहिए। हमारे इंडिया में सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि कई सारी स्कीमें जो है बोल तो दी जाती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पाता है। तो ये वाली चीज़ों में समझने की ज़रूरत है। और दूसरी बात कि अभी जैसे प्रोटेस्ट चालू हुआ, प्रोटेस्ट जो है आप लोगों का प्रोटेस्ट है, मेरे हिसाब से किसी एक व्यक्ति विशेष को जो है किसी वो नहीं, हीरो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ही लोगों का प्रोटेस्ट है। भैया, अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ, नहीं डिमांड मानी गई है, ऑफ़िशियल कोई चीज़ नहीं है, तो आप लोग जारी रख सकते हैं। डेमोक्रेसी में हमको ये पूरे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की सारी चीज़ों को मानते हुए, सारे कानूनों का पालन करते हुए। ये करना है कि नहीं, ये आप लोग को डिसाइड करना है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आवाज़ उठ रही है, पहली बार ऐसा होने जा रहा था कि जो है मीडिया थोड़ा यहाँ पे संज्ञान लेने लगी थी, तो चीज़ें अगर यहाँ से शुरुआत करके और उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ामों में रिफ़ॉर्म किए जा सकें, तो ये सारे स्टूडेंट के फ़ेवर में होगा। चाहे वो सिलेक्टेड हो, चाहे नॉन सिलेक्टेड हो, और भी जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जितने भी उत्तर प्रदेश के छात्र हैं, उनको ये समझनी चाहिए बात। कोई चीज़ देखिए, मेरे पास कई सारे मैसेज आ रहे थे यूपीएससी के। मैं एक्चुअली यूपीपीएससी एग्ज़ाम में बिज़ी था, लगातार मैं डेटा बना रहा हूँ, आपको पता है। लास्ट टाइम पे मिसलेनियस पापा, इकोनॉमी पापा, प्लस जो है बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बहुत सारा डेटा होता है, एनएफएचएस। तो ये सब मैं एक्चुअली खुद ही लास्ट में इंश्योर करता हूँ, पूरी टीम हमारी हमारी लगी हुई है रात दिन। और यूपीएसआई में हम कोई ऐसे इनिशिएटिव नहीं चलाते हैं, ज़्यादातर हम पीसीएस और आरओ एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं। हम बहुत सारे एग्ज़ामों में नहीं कूद पाते हैं, क्योंकि सिंपल बात ये है कि भैया, हमको अगर तैयारी भी करवानी है तो फ्री इनिशिएटिव वाले भी हम सारे कमिटमेंट निभाते हैं, और इवन इतने तक निभाते हैं कि लोगों के सिलेक्शन भी होते हैं। तो हम कंटेंट और सिलेक्शन के लिए काम करते हैं बस। उसी के चक्कर में मैं नहीं भैया बोल पाया, लेकिन अब लोगों ने बोला है लगातार कि मुझे भी अपनी राय दे देनी चाहिए। मेरी राय तो यही है कि आप लोगों को खुद फैसला करना चाहिए, और ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम तक नहीं, बाकी एग्ज़ाम में भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए।
ट्विटर की बात है, देखिए सोशल मीडिया का आप लोग यूज़ करिए। सोशल मीडिया सबसे सशक्त माध्यम है और उसमें क्या सरकार करेगी भाई? कितने ट्विटर अकाउंट बैन कर सकती है? मतलब आप सारी चीज़ें जो है सरकार ही से बात करिए ना कि सर आपसे दिक्कत है सर, प्लीज़ इसको सुनिए। मुझे तो यही लगता है कि पूरी बात सरकार तक जो है टॉप योगी जी तक शायद पहुँचती ही है कि बीच ही में दबा दी जाती है। बात तो पहुँचे, सर सुने तो, मुझे तो लगता है कि वो सॉल्यूशन देंगे। इतने सारे बढ़िया काम किए हैं, एक स्टूडेंट के लिए भी हो जाए और वोटिंग शेयर गिर रहा है, तो लॉजिकली भी करना चाहिए। बाकी भैया आप लोग जैसा बताओ, वीडियो शेयर करना हो कर देना। मेरी राय यही है कि आप ये सब भी अगर मान लीजिए वहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे भी हैं, तो अपना जो है सारा चीज़ें पीसफुली ही करिएगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा, ठीक है? सोशल मीडिया में भी लगातार ये सब चीज़ें उठनी रहनी चाहिए। सिंपल बात ये है कि टॉप तक जो है चीज़ें पहुँचें, योगी जी तक पहुँचें और वो सारी चीज़ों को खुद जो है पर्सनल संज्ञान लेके, जो उनके पार्टी वाले भी अगर सुन रहे हो तो उनको भी ये समझना चाहिए कि देखिए छात्र बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। और सिर्फ यूपीएसआई नहीं, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपीएससी, जितने भी उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम हैं, आप लोग खुद बता दीजिए, टीचर भर्ती से लेके टीईटी से लेके कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं कि नहीं? एक एग्ज़ाम कमीशन वैसे तो मैं कहता हूँ कि भैया इंडिया के लेवल पे बनना चाहिए, कम से कम यूपी में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी। उत्तर प्रदेश में तो बनना ही चाहिए, क्या बोलते हो आप लोग?